गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप सभी का आप लोगों की अपनी पंचामृत साइंस में, जहाँ पे हम 5 क्वेश्चंस करते हैं साइंस के। वो साइंस के अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, और इसके अलावा कुछ आपके न्यू इन्वेंशंस हुए या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो चलिए, आप लोगों की रेगुलर क्लास का टाइमिंग तो यहाँ पे लिखा ही है। अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, WHO डिक्लेयर्ड द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द वर्ल्ड इन द ईयर डैश। तो बताइए कि विश्व से जो ये वो था, स्मॉल पॉक्स था, ठीक है, जिसको हम चेचक कहते हैं, ठीक है, या फिर छोटी माता, बड़ी माता के रूप में इसको जाना जाता है। तो बताइए, बड़ी माता या चेचक जो है वो विश्व WHO के द्वारा कब कह दिया गया था कि ये विश्व से समाप्त हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, आजकल आप बड़ा सुन रहे हैं मॉन्की पॉक्स के बारे में। तो क्या है ये मॉन्की पॉक्स? आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1:50 पे, ठीक है। कहाँ एक्सप्लेन करूंगी? अपने इसी चैनल पे। तो आप सभी बच्चे जो है ध्यान रखेंगे, जरूर जुड़ेंगे मेरे साथ इस सेशन में। चलिए, तो मॉन्की पॉक्स जो है वो कुछ स्मॉल पॉक्स जैसा ही है, लेकिन वह क्या करेगा, एक फर्क ला देता है कि आपके लिम्फ नोड्स के अंदर भी स्वेलिंग लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो WHO है, इसने स्मॉल पॉक्स को 1980 में बोल दिया था कि भाई साहब ये विश्व से खत्म हो चुका है। स्मॉल पॉक्स के लिए एक वैक्सीन बनाई गई थी। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो जो वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स की, वो किसने बनाई थी। ऑप्शंस दे रही हूं मैं। ऑप्शन नंबर ए है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी है लुइस पैस्चर, ऑप्शन नंबर सी है साल्क, या ऑप्शन नंबर डी है फ्लेमिंग। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इनमें से किसने डेवलप की थी, और इन्हीं की वैक्सीन के कारण विश्व जो है, अगर मैं बात करूं तो आज स्मॉल पॉक्स के खतरे से बाहर है। कोई नेचुरल केसेस नहीं एग्जिस्ट कर रहे थे। मॉन्की पॉक्स ये तो पता लग ही जाएगा आप लोगों को। कहाँ पता चलेगा? दोपहर 1:50 पे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ये इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो आपका टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता है? रेबीज है, बेरीबेरी है, टाइफॉइड है, या खसरा है। यहाँ पे बच्चे इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी हम ऐसे रोगों की बात करते हैं जो हम टीकाकरण के द्वारा नहीं रोक सकते हैं, ये वो रोग होंगे जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बार बार कमी के कारण उत्पन्न हो रहे होंगे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ टीकाकरण से हम किसको नहीं रोक सकते? भाई, रेबीज का टीका बन चुका है ना। अगर आपको जो है कोई भी रैप्डो वायरस का खतरा लगता है, आप जाइए इंजेक्शन लगवा लीजिए। आपको डॉगी ने काट लिया, आपको बिल्ली ने काट लिया, किसी भेड़िए ने काट लिया, तो क्या कीजिए? रेबीज का इंजेक्शन ले लीजिए। टाइफॉइड के लिए भी वी हैव इंजेक्शंस, ठीक है। मीजल्स के लिए भी MMR इंजेक्शन है। लेकिन बेरीबेरी जो कि विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है, जो आपका तंत्रिका संबंधित रोग है, यह B1 की कमी से होता है, थियामिन की कमी से होता है बच्चे। तो ये जो रोग है ना, ये क्या नहीं हो सकता? ये आपका, जैसे आपने मान लीजिए B1 का इंजेक्शन ले लिया सपोज, ठीक है, तो क्या होगा? अगर आपका ये जो वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलनशील जो आपका ये विटामिन है, ज्यादा पानी के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से अगर ये बाहर निकल गया, तो फिर से आपके अंदर ये कमी आ जाएगी, फिर से बेरीबेरी का रोग हो सकता है। तो ये एक ऐसा रोग है जिसको आप टीकाकरण से रोक नहीं सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है बच्चा, इनमें से कौन सा एक मोनोसैकेराइड का उदाहरण है? मोनोसैकेराइड्स की बच्चे जब हम बात करते हैं ना, तो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? जो आपके सिंगल शुगर से मिलके बने होते हैं। सिंगल शुगर्स में जो है, अब सिंगल शुगर का मतलब समझिएगा। देखिए यहाँ पे जरा कुछ चित्र शायद आपको क्लियर दिख रहा हो। यहाँ पे अगर मैं आपके शुगर की बात करूं तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। इस प्रकार से आपको यहाँ पे 6 कार्बन के एटम्स दिख रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक संरचना है, और इस एक संरचना के अंदर आपके 6 कार्बन के एटम्स आए, लेकिन बना क्या? एक शुगर बना। इधर देखिएगा, जैसे अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमको 6 कार्बन्स दिखाई दे रहे हैं, और उनके साथ CH2OH, HOH जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये 6 कार्बन के एक रिंग से आपका संरचना बनी, लेकिन ये क्या था? एक सिंगल शुगर थी, यानी कि एक C6H12, मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं CnH2
HCO होल N फॉर्मूला को फॉलो करने वाली आपकी एक शर्करा है, जिसके अंदर जितने आपके कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही आपके वाटर उसके डबल आपके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे और उसके बराबर ही आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया, C6H12O6। ठीक है बेटा। इसी प्रकार से फ्रक्टोज की अगर मैं बात करती हूँ, ये भी 6 कार्बन की एक शर्करा होती है और इसको हम नेचुरल शुगर कहते हैं। नेचुरल शुगर, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा। और जब आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक साथ मिल जाता है तो वहां पे बनता है सुक्रोज, जिसको आप केन शुगर कह देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो आपके 2 शुगर से मिलके बना, तो ये क्या हो गया बच्चा, ये डाइसैकेराइड हो गया। क्या हो गया, ये डाइसैकेराइड हो गया, 2 शर्करा से मिलके बना। जबकि अगर मैं ये इसकी बात करूं बच्चा, ये है सेल्यूलोज, और ये सेल्यूलोज क्या है, इट इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का बहुलक है। बहुत सारी ग्लूकोज की इकाइयां एक साथ एक धागे में पिरो दी गई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के माध्यम से, जिससे आपको सेल्यूलोज मिला। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आपको फ्रक्टोज कैसी मिली मैम, मोनोसैकेराइड है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है, ये जो आपका स्टार्च है यह पॉलीसैकेराइड है, बहु शर्करा है ये, और ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और डी यहाँ पे कंबाइंड है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और देखिएगा ये आपके रिसेंट के सीजीएल के क्वेश्चन है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है व्हाट इज द पावर ऑफ सेकंड इन एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। त्वरण की एसआई इकाई में सेकंड की शक्ति, या फिर अगर मैं बात करूं इसका पावर क्या होती है। पावर इन द सेंस कि इसके ऊपर जो हम लिख देते हैं ना कि भैया इतनी बार हमारा ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो आपसे ये पूछा है सेकंड कितनी बार रिपीट होता है, ये इसकी पावर क्या होती है। देखिएगा जब भी मैं त्वरण की बात करती हूँ, त्वरण क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग के परिवर्तन की दर। तो ये वेग बटे समय, वेग के परिवर्तन की दर हो गई। वेग का फॉर्मूला जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर प्रति सेकंड होती है, टाइम की सेकंड होती है। इन दोनों को आपने मर्ज किया, क्या मिला, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ms-2 लिख दूं, कोई समस्या बेटा, ये जो m बटे s स्क्वायर था, इस s स्क्वायर को मैं ऊपर ले गई। ऊपर ले जाने के लिए मुझे माइनस का साइन तो लगाना पड़ेगा ना, तो इसी वजह से आप इसको ms-2 लिख सकते हैं। और आपसे यहाँ पे सेकंड की पावर पूछी है, तो सेकंड की पावर कितनी आ गई, -2 आ गई। ठीक है। एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो आप इसका द्विमीय सूत्र भी याद रखिएगा, m0LT-2। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, -2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लोग आपसे कहता है डैश इज द मेजर ऑफ रिलेटिव क्लैरिटी ऑफ अ लिक्विड। रिलेटिव क्लैरिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए आपको कुछ चित्र दिख रहे होंगे। ये आपका एक ऐसा घोल है जिसके आर पार आप बिल्कुल नहीं देख पा रहे, आपको इसके अंदर कुछ भी चीज क्लियर नहीं दिख रही है। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा आपको कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है हाँ कुछ क्लियर है कुछ क्लियर नहीं है। और ये वाला जो लिक्विड है एकदम क्लियर है, आर पार आप चीजें देख पा रहे हो। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि क्लैरिटी क्या होगी लिक्विड की। ठीक है, और लिक्विड की क्लैरिटी को मापने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, उसकी टर्बिडिटी देखते हैं। यानी कि जैसे ही आपने टर्बिडिटी देखी आप उसकी क्लियरिटी देख सकते हो कि भैया वो जो लिक्विड है वो कितना क्लियर है। ठीक है, तो आज के ये थे आपके 5 क्वेश्चन साइंस के। अगर अच्छे लगे हों क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे साथ जरूर जुड़िएगा मॉकी पॉक्स वाले सेशन में। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं विराम देंगे, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।